और बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में क्या सुखाड़ के लिए तैयार होना होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में मॉनसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। पटना सहित 8 जिलों में 50% से भी कम बारिश हुई है। कई जिलों में तो 30% से भी कम बारिश हुई। बिहार में जुलाई के दूसरे सप्ताह से मॉनसून सुस्त पड़ गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल हो गई। बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ के हालात बनते जा रहे हैं। बारिश कम होने का असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है। बिहार में 15 अगस्त तक धान की रोपनी होती है, लेकिन मॉनसून की स्थिति से किसान काफी परेशान है। सामान्य रूप से बिहार में 462.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 32% कम बारिश हुई है। अब इससे धान और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। और हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार में सुखाड़ के हालात बनते जा रहे हैं, तो आपको हम इन 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं और आपको खुद पता लग जाएगा किस तरीके से बिहार सुखाड़ की चपेट में आ गया है। ये तस्वीरें हैं पटना, शेखपुरा, लखीसराय और आरा की, जहां खेतों में दरारें पड़ गई हैं। किसानों का धान खेत में ही सूख रहा है। किसान मायूस दिख रहे हैं। आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से। देखिए, जो खेत है उसमें दरार आ गई है और जो किसान हैं वो परेशान हैं। कई सारे किसान कर्ज लेकर धान की रोपाई करने की कोशिश करते हैं, फसल उगाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में जब सुखाड़ की स्थिति बन जाती है, बारिश नहीं होती है, तो किसान मायूस हैं, परेशान हैं कि आखिर उनका क्या होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या सुखाड़ के लिए बिहार को तैयार होना होगा, क्योंकि मॉनसून की बेरुखी से बिहार परेशान है। एक तरफ जहां बारिश ज्यादा होने की वजह से बिहार में ही नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे जिले हैं जहां बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में दरारें पड़ गई हैं। किसानों को अपने फसल के बर्बाद होने की चिंता सता रही है। धान के जो वहां पर रोपाई की गई है वो अब सूखता चला जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि किन किन जिलों में बारिश कम हुई है। और जहां बारिश कम हुई है उसकी अगर हम बात करें तो पटना, भभुआ, दरभंगा, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां 50% से कम बारिश हुई है। मधेपुरा, सहरसा और समस्तीपुर, जहां 50% से भी कम बारिश हुई है। और एक एक करके हम आपको पूरी स्थिति बताते हैं। जैसे आप देखिए, हमने आपको बताया कि पटना वो जिला है, भभुआ है, दरभंगा है, जहां 50% से कम बारिश हुई। मधेपुरा, सहरसा और समस्तीपुर में भी 50% से कम बारिश हुई है। और इसके साथ ही सारण और वैशाली भी वो जिले हैं जहां 50% से कम बारिश हुई है। बक्सर और जहानाबाद और कटिहार में तो देखिए हालत और खराब है, 30% से भी कम बारिश हुई है। इसके साथ ही कुछ और भी ऐसे जिले हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 30% से भी कम बारिश हुई है, जिसमें लखीसराय, नालंदा और शेखपुरा भी आता है। यहां भी 30% से भी कम बारिश हुई है। और इसके साथ ही जो किसान है अब परेशान है, क्योंकि मॉनसून एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है। जो मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून आने वाले दिनों में बिहार में और कमजोर पड़ जाएगा, तो ऐसे में अब किसान और भी ज्यादा परेशान है कि अब उनका क्या होगा। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि जहां बारिश कम हुई है, ये तो हमने आपको जिले के बारे में बता दिया कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां बारिश कम हुई है, लेकिन इसके साथ ही बिहार में सूखे की स्थिति के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया है। तो सरकार ने डीजल अनुदान देने का फैसला ले लिया है और इसका फायदा किसान उठा सकते हैं। प्रति एकड़ 750 रुपए की दर से ये अनुदान किसानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही 75 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान जो है सरकार किसानों को दे रही है, जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए ये अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि किसानों की मदद की जा सके। अनुदान राशि जो है वो किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, यानी कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कृषि विभाग की वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं, यानी जिस भी किसान को ये चाहिए वो आवेदन कर सकते हैं कृषि विभाग की वेबसाइट पर। 30 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी 30 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, आप आवेदन डाल सकते हैं। अधिकतम 3 सिंचाई तक के लिए ये जो है अनुदान दिया जाएगा और डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू भी कर दिए गए हैं।
यानी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सरकार ने डीजल अनुदान देने का जो फैसला लिया है उसका लाभ अगर आपको उठाना है तो अब से आप ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं और इसके साथ ही इसका लाभ आपको 30 अक्टूबर तक मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सावन का महीना चल रहा है लेकिन मानसून की बेरुखी ने किसानों की हालत खराब कर दी है। खेतों में फसल सूख रहे हैं, किसान करे तो क्या करे। किसानों के दर्द को जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना जिले के पुनपुन इलाके पहुंची थी तो पता चला कि जहां खेतों में पानी लबालब रहना चाहिए वहां खेतों में धूल उड़ रहे हैं, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। सूखे खेत में संजय नाम का किसान मशीन चला रहा था, पानी नहीं होने की वजह से परेशान दिखा। किसान से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। सावन का महीना और सावन के महीने में अमूमन खेतों में पानी होता है, लेकिन इस वक्त हम दक्षिण बिहार के एक जिले पटना जिले में मौजूद हैं और खेतों की तस्वीर देखिए और समझिए कि इस वक्त खेतों की स्थिति क्या है। खेत पूरी तरीके से सूखे हुए हैं और इस वक्त खेत में पानी का जरा भी नाम मात्र का जो पानी होना चाहिए वो भी नजर नहीं आ रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम खेत की मिट्टी को लेकर आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से सूखी हुई मिट्टी। इसके धूल को देखकर आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से सूखी हुई मिट्टी, यानी कि इस खेत में नमी भी नहीं है। तो आप समझिए कि किसानों की स्थिति क्या हो रही होगी। एक पहली लंबी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खेत पूरी तरीके से सूखा हुआ और इसमें न रोपनी हो रही है, चूंकि पानी ही नहीं है तो रोपनी कहां से होगी। और ठीक इसके बगल में एक और खेत की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे आपको खेतों में पानी तो नजर आ रही होगी। ठीक है, इस खेत के बगल में आप देखिए आपको पानी नजर आ रही होगी। तो ये पानी इस खेत में कैसे है और यहाँ पे इस खेत में पानी क्यों नहीं है। एक किसान हमें मिले हैं, आप अपना नाम बताइए। संजय कुमार। अच्छा संजय जी, ये खेत आप ही का है? हाँ, ये खेत मेरा ही है। और ये बगल वाला भी आप ही कर रहे हैं? आप ही का है। अच्छा, तो दोनों में पानी कहाँ नहीं, ये पानी वहाँ पे कैसे आया, कहाँ से लाया पानी उसमें? पानी दूसरे समरसेबुल किए हुए थे, उसी से मांग के पैसा दे के ले रहे हैं। अच्छा हाँ। तो समरसेबुल दूसरे का है, उससे किसी तरीके से तो कितना महंगा पड़ गया? हम एक बार में 500 रुपया लेता है पटावे के 1 बीघा का। 1 बीघा का 500 रुपया? हाँ। तो पानी टिक रहा है खेत में? नहीं जी, आज चलाए हैं, फिर बिहान छोड़ के परसों फिर पानी चलाए पड़ता है, एक ही दिन रहवे करता है। अच्छा, कैसे बीघा खेत लिए थे पट्टा पे? 15,000 पट्टा, कोई 18,000 पट्टा है। तो पानी तो है नहीं, कैसे खेती होगी? खेती अब भगवान भरोसे खेती है और लाइन से भी चलता है तो लाइन धर लेता है, गवर्नमेंट नहीं है तो चोरी से चलता है। तो अच्छा, तो मतलब सरकार बोल रहा है कि 15-16 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, उससे पानी पटवन कीजिए, तो मिल रहा है बिजली कितना? बिजली वही 12 घंटा मिलता है, 12 घंटा 14 घंटा मिलता है। अच्छा, उससे पटवन नहीं हो पा रहा है? पटवन जो समसेउल डाले जिसका बुना रहा है, जो नहीं डाले उसका खेत सूखा हुआ है। अच्छा, आप समझिए इस किसान का दर्द। 15,000 रुपये बीघा इन्होंने खेती पट्टे पे लिया है और 15,000 रुपये बीघा को लेकर ये खेती कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि पानी नहीं बरसने से किसी तरीके से बगल वाले से बोरिंग की मदद लेकर 500 रुपये एक दिन का पटवन का लेता है वो आदमी और उसके बाद ये अपने खेतों का पटवन कर रहे हैं। लेकिन खेत इतनी ज्यादा धूप है कि एक दिन में खेत पे पानी सूख जा रहा है। वैसे आप सब मिट्टी देखिए और समझिए, मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई और ऐसे में इसमें कितने पानी की जरूरत पड़ेगी पटवन के लिए, रोपनी के लिए, आप समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है किसान परेशान है, मानसून की बेरुखी ने किसानों को परेशान कर रखा है। खासकर दक्षिण बिहार के जो किसान हैं बेहद परेशान है और सरकार को चाहिए कि ऐसे किसानों पे जल्द से जल्द ध्यान दें। जो छोटे छोटे किसान हैं किसी तरीके से नकदी बटिया पे खेती लेकर खेती कर रहे हैं, लेकिन सूखे की वजह से किसान बेहद परेशान। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन। पट्टा की तस्वीर देखिए आपने। समस्तीपुर में भी इंद्र देवता नाराज चल रहे हैं। बारिश कम होने की वजह से किसान परेशान हैं। धान की रोपाई नहीं हो पा रही है और जिन किसानों के पास सुविधा है वो पटवन कर धान की रोपाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी खेतों में दरारें दिख रही हैं। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। इस बार मानसून कमजोर पड़ गई है, जिसके कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये समस्तीपुर के हरपुर एलोत की, जहां पर धान की रुपाई तो हुई है, लेकिन ये रुपाई किसानों के द्वारा बोर्डिंग से पानी पटाकर खेतों में की गई है और उसके बाद ये फसल लगाए गए हैं। और जिस रूप से खेती की जानी थी, इस बार धान की रुपाई उस तरह से नहीं हो रही है। क्या कुछ वजह हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार चौधरी। पंकज जी, यहाँ पर क्या स्थिति है?
स्थिति बहुत ही दयनीय है और पानी 3 से 4 दे दिए हैं और धान का स्थिति बढ़िया नहीं है। तो बारिश साफ नहीं हो, बारिश एकदम साफ नहीं हो रहा है। तो कैसे खेती होगी आगे? खेती तो लाचार चल रहा है, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर कितने में आप लोग धान की खेती की है? 5 एकड़ में। 5 एकड़ में। जी, कैसे किए हैं, क्या स्थिति है? पानी पटा करके किए हैं और एकदम रौदी का मौसम बना हुआ है, बारिश साफ एकदम नहीं हो रहा है और खेत का स्थिति भी ठीक नहीं है। तो सरकार के तरफ से क्या मांग करते हैं? सुखाड़ की स्थिति है ऐसे में। सुखाड़ की स्थिति है तो इसमें डीजल अनुदान होना चाहिए, खेती करने में सुविधा हो। बारिश नहीं हो रही है, किसानों की स्थिति खराब है और स्थिति यह है कि लोग बोर्डिंग से खेतों की सिंचाई करके धान की रोपाई किए हैं और आलम यह है कि लगातार खेतों में पानी दिए जा रहे हैं, लेकिन वह पानी ऐसा लगता है जैसे मानो तुरंत सूख जाता हो। ऐसे में किसान परेशान है, सरकार से सहयोग की मांग कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।